हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे JIT टेक्निक, जस्ट इन टाइम टेक्निक। ये जो है एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड है। एक ऐसा इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड है जिसमें जो सप्लायर्स हैं वो इन्वेंट्री को, गुड्स को, रॉ मटेरियल को उस टाइम ऑर्डर करते हैं, उस टाइम मंगवाते हैं जब उनको एक्चुअल में उसकी नीड होती है। तब जो है वो रॉ मटेरियल को परचेज़ करते हैं, मंगवाते हैं। यानी कि देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं वो रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर से मंगा के पहले ही अपने पास स्टॉक रखती है, उसका गोडाउन में मेंटेन रखती है उसको। लेकिन उससे उसकी होल्डिंग कॉस्ट भी आती है, उनको कैरिंग कॉस्ट भी आती है, वेयर हाउसिंग का खर्चा भी आता है। बट जो JIT है, जस्ट इन टाइम टेक्निक है, ये बोलती है कि आप पहले से ही जो रॉ मटेरियल है उसको आप मंगवा के गोडाउन में मत रखो। आप जब आपके पास एक्चुअल में जब कस्टमर्स ऑर्डर करें, जब आपके पास डिमांड आए, तब आप जो है, जब आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, प्रोडक्शन करना हो, तब आप रॉ मटेरियल को मंगवाइए एंड साथ के साथ प्रोडक्शन कीजिए। यानी कि इसके अंदर आप जो है स्टॉक को मेंटेन नहीं रखते हो। जब आपको नीड होती है, जब आपके पास ऑर्डर आता है कस्टमर से, तब आप तुरंत जो है उसी टाइम पे रॉ मटेरियल को मंगवाते हैं एंड उसको जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये होती है आपकी जस्ट इन टाइम टेक्निक। इससे क्या होता है कि आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, वो मिनिमाइज होती है एंड आपका इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ता है। ये इसकी गोल भी है कि होल्डिंग कॉस्ट को कम करना। जो आप गुड्स को गोडाउन में रखते हैं तो उसको होल्ड करने का खर्चा आता है, वेयर हाउसिंग का खर्चा आता है, बाकी भी अदर खर्चे होते हैं, तो वो काफ़ी जो है कम हो जाते हैं एंड आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो बढ़ता है, इफ़िशेंसी बढ़ती है। ये इसके जो फादर है वो टाइकी ओनो को कहा जाता है, जो कि जापान के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसको सबसे पहले यूज़ किया। एंड इस टेक्निक को, जो JIT टेक्निक है, इसको टोयोटो प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जापान की एक कंपनी थी, टोयोटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसने सबसे पहले जो है इसका यूज़ किया था एंड ये वहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल भी रही। तो जो JIT टेक्निक है, एक्चुअली जापान में जो है जगह की काफ़ी कमी हो गई थी। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जापान में जो है जगह की काफ़ी कमी थी, स्पेस की काफ़ी कमी थी। तो उन्होंने जो है टाइकी ओनो ने इसका JIT टेक्निक का सबसे पहले इसको यूज़ किया, इसीलिए इनको फादर बोलते हैं इसका। अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि लेस स्पेस नीडेड। आपको जो है स्पेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप जो है साथ के साथ आप तो कुछ भी मेंटेन करके रख ही नहीं गए हो स्टॉक में। रॉ मटेरियल आप तब मंगवा गए जब आपको नीड है, जब आपको सामान बनाना है। उसके बाद वेस्ट रिडक्शन होता है। कैसे? क्योंकि एक तो आप रॉ मटेरियल को पहले से ही मंगवा के रख लेंगे वेयर हाउसिंग के अंदर, तो बड़े बड़े ख़राब भी हो सकता है, एक्सपायर हो जाएगा, आपका लॉस होगा। बट आप जो है JIT में ऐसा करते ही नहीं है। आप जैसे ही रॉ मटेरियल आता है वैसे ही आप उससे प्रोडक्शन करते हैं, तो जो वेस्टेज है उसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद है स्मॉलर इन्वेस्टमेंट। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको पैसे नहीं लगाने हैं कि आपको पहले बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रोडक्शन करेंगे। ये स्मॉल कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जैसे ही उनको जो है मतलब स्टॉक नहीं मेंटेन करते हैं, उनके पास ऑर्डर आया एंड वो तुरंत बना देते हैं। उसके बाद आपका है हेल्थी कैश फ्लो एंड कॉस्ट इफ़िशेंसी। देखिए, इसमें जो कैश फ्लो है वो जो है पैसा आपका इधर उधर फंसेगा नहीं। बिज़नेस में लगाने के लिए आपके पास पैसे होंगे या अदर एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास पैसे होंगे, पैसा जो है आपके पास बचेगा इससे। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, सबसे पहला तो आपको ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। ज़्यादा प्लानिंग क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपको जो है स्टॉक तो आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। आप तो जब आपके पास ऑर्डर आ गए हैं तब आप मंगवा गए हैं, तो आपको डिमांड फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी सेल जो है वो कब पीक पे होती है, कब जो है बहुत ज़्यादा सेल्स होती है। तो उस टाइम पे जो है आप इस हिसाब से जो है आप इन्वेंट्री को ऑर्डर करेंगे, रॉ मटेरियल को ऑर्डर करेंगे, उसके बाद उसे प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद जो है तो वही है, इसमें ये दिक्कत आ जाती है कि आपको काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके बाद है रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक। अब देखिए, आप जो है
सप्लायर के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड है। आपके पास तो रॉ मटेरियल रखा नहीं हुआ है, जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर किया आप सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं कि इतना रॉ मटेरियल आप भिजवा दीजिए। अब हो सकता है एक टाइम पे जो आपका सप्लायर है वो मना कर दे, या उसके पास स्टॉक अवेलेबल ना हो, या स्टॉक कम हो, उसके पास रॉ मटेरियल कम हो, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। हो सकता है आपके पास ऑर्डर आया हुआ था बट आपको उस टाइम पे मिला ही नहीं, रॉ मटेरियल ही नहीं मिला, तो जो है ये है कि भाई स्टॉक जो है आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, स्टॉक की कमी हो सकती है। उसके बाद है लैक ऑफ कंट्रोल ओवर टाइम फ्रेम। अब देखिए टाइम की इसमें ये दिक्कत रहती है कि कस्टमर ने मान लो ये कहा कि मुझे 2 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट चाहिए, एंड आपने सप्लायर से बात की, सप्लायर ने कहा नहीं मैं तो 3-4 दिन लग जाएंगे मुझे तो आपको ये जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल करवाने में। तो इससे जो है टाइम डिले करवा गए जो सप्लायर है, एंड इससे जो आपका कस्टमर है उसके साथ आपके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं बन पाएंगे, तो टाइम भी आपका ज़्यादा लगेगा, टाइम भी डिले होगा। उसके बाद है ज़ीरो टॉलरेंस फॉर मिस्टेक। देखिए इसमें मिस्टेक्स जो है उसको आपको ध्यान में रखना होता है कि आप मिस्टेक कम से कम करें, बट देखिए मिस्टेक्स तो हो ही सकती है डेफिनेटली। अब आपने जो है लिमिटेड जो है स्टॉक रॉ मटेरियल मंगवाया डिमांड के हिसाब से कि इतनी डिमांड है, आपने उस हिसाब से लिमिटेड रॉ मटेरियल आपने मंगवाया, बट आपने जो उससे प्रोडक्शन किया, जो आउटपुट बनाया वो उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया, वो सही नहीं बना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ेगा, अगेन वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो इससे जो है आपका जो है मिस्टेक हो गई, तो मतलब थोड़ी सी भी मिस्टेक, इसमें थोड़ी सी भी आपने गलती कर दी तो कंप्लीट सिस्टम को ही ब्रेक डाउन कर देगी। आप अगेन मंगवाएंगे वो जो रॉ मटेरियल है, अगेन सामान बनाएंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कस्टमर के साथ भी एक्सपीरियंस खराब होंगे कि ये तो बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत डिले करते हैं। तो इससे जो है ये भी इसका एक जो है डिसएडवांटेज है कि मिस्टेक्स जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करेंगे कि अवॉइड करने की कोशिश करें, बट स्टिल मिस्टेक तो हो ही जाती है। तो ये था JIT, आज हमने पढ़ा जस्ट इन टाइम टेक्निक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।